Assalamualaikum everyone. I am Kulsoom and you are watching my YouTube channel Maths Made Kulsoom. Today we are diving into the fascinating world of polynomials. We will explore what makes an expression a polynomial and work through some examples from exercise 3.1. अपनी बुक का पेज नंबर 63 ओपन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एग्जामिन वाइदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स। आपने बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन दी हुई हैं इनमें से कौन कौन सी पॉलिनोमियल हैं। इस सवाल का आंसर बताने से पहले कुछ अहम नुकात नोट कर लीजिए ताकि आप इन क्वेश्चंस का ईज़िली आंसर दे सकें। ये देखिए, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 6x² + 4। 6 को कोफिशिएंट कहते हैं, x को वेरिएबल कहते हैं, x के ऊपर जो 2 लिखा है ये x का पावर है, पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं, और 4 कांस्टेंट है। जब आप अलजेब्रा में इस तरह की एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं तो कोफिशिएंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। वेरिएबल अल्फ़ाबेट होते हैं, A to Z हो सकते हैं। 4 के साथ कोई एक्सप्रेशन नहीं है, इसे कहते हैं कांस्टेंट। अब देखिए, ये एक दूसरी एक्सप्रेशन है। 2x² - 3x² + 5y। इस क्वेश्चन में देखिए 4 टर्म्स हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। इस क्वेश्चन में 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, और प्लस या माइनस के साइन के ज़रिए ये आपस में जुड़ी हुई हैं। ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल हो पॉलिनोमियल कहलाती है, यानी ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल हो यानी अल्फ़ाबेट हो A से लेके Z तक, पॉलिनोमियल कहलाती हैं। और वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर होना ज़रूरी है। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 0 1 2 या 3 इस तरह से हो। अपॉन में या डिनोमिनेटर में वेरिएबल का पावर ना हो। जैसे 1/2 ये x है और इसका पावर 2 है। अगर ये x का पावर 1/2 होता तो ये नॉट पॉलिनोमियल होती, यानी पॉलिनोमियल नहीं होती, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 2 होता। 1/2 या 3/2 4/2, यानी अपॉन में होती उसका डिनोमिनेटर होता किसी भी एक टर्म का। जैसे इसमें 3 टर्म्स हैं और 3 में से 2 टर्म्स जो हैं उनका पावर पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन एक टर्म ऐसी है जिसका पावर अपॉन में है या डिनोमिनेटर है, तो फिर हम कहते हैं कि नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें से 2 टर्म्स तो पॉजिटिव, 2 टर्म्स की वेरिएबल का पावर इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर में है, लेकिन एक टर्म का पावर
अपॉन में है तो हम कहते हैं कि ये नॉट पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल होने के लिए ज़रूरी है कि एक क्वेश्चन में जितनी भी टर्म्स हो 1 2 3 4 5 जितनी भी टर्म्स हों तमाम टर्म्स का वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी 0 1 2 3 वगैरह होना चाहिए। और यहाँ देखिए 5y में 5 का पावर नहीं है, इट मीन्स 1 है। अब देखिए नंबर फर्स्ट है 2xy² माइनस 3x² प्लस 5y³ माइनस 6। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में कितनी टर्म्स यूज हुई हैं। 1 2 3 4। देखिए इस क्वेश्चन में 4 टर्म्स यूज हुई हैं। वेरिएबल कितने हैं? 2 x और y। 2 वेरिएबल्स यूज हुए हैं, x और y। अब देखिए इन चारों टर्म्स में वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर है। ये देखिए यहाँ पे y² है, यहाँ पे x² है और यहाँ पे y³ है और यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। इट मीन्स कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 3xy माइनस 2। y का पावर देखिए y का पावर -2 है। इट मीन्स कि ये नॉट पॉलिनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए ज़रूरी है कि y का पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, जबकि यहाँ देखिए नेगेटिव है, -2 है y का पावर। इसलिए ये एक्सप्रेशन जो कि सिंगल टर्म में है ये नॉट आ पॉलिनोमियल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 6x² माइनस 10x प्लस 7 √45। अब इस क्वेश्चन में देखिए इस सवाल में कितनी टर्म्स यूज हुई हैं? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब यहाँ पे वेरिएबल x है और x का पावर पॉजिटिव इंटीजर है, 2 है। इस टर्म में देखिए इस टर्म में भी x का पावर पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे x का पावर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 0 है। यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, इस टर्म में वेरिएबल नहीं है, इस टर्म में भी वेरिएबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉलिनोमियल है, ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्यों है? इसलिए कि वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, अगर किसी एक टर्म में भी वेरिएबल का पावर नेगेटिव इंटीजर होता, किसी एक टर्म में भी होता, तो वो नॉट पॉलिनोमियल हो जाती। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 5√x माइनस x प्लस 5x। इस क्वेश्चन में 3 टर्म्स हैं और इन तीनों टर्म्स में वेरिएबल देखिए x है। फर्स्ट टर्म में भी
एक्स है, सेकंड टर्म में भी एक्स है और थर्ड टर्म में भी वेरिएबल एक्स ही है। फर्स्ट टर्म में वेरिएबल एक्स अंडर रूट में है और अंडर रूट ख़त्म करने के लिए हम एक्स को ब्रैकेट में रखकर उसका पावर 1/2 लिखते हैं। यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इस तरह से करेंगे, 5 एक्स को अंडर रूट में रख के उसका पावर 1/2 लिखते हैं सॉल्व करने के लिए। अब देखिए यहाँ इसका पावर जो है 1/2 में है, जबकि आपको पहले बताया था कि पॉलिनॉमियल का पावर अपॉन में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए सेकंड टर्म में तो पॉलिनॉमियल का पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, सेकंड में भी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी पावर नहीं है, इट मीन्स 1 है। ये दोनों जो हैं ये तो पॉजिटिव इंटीजर में हैं, इस टर्म में भी पॉजिटिव इंटीजर में है और इस टर्म में भी पॉजिटिव इंटीजर में है। लेकिन इस टर्म में देखिए आप वेरिएबल का पावर अपॉन में है, इट मीन्स नॉट पॉलिनॉमियल। नॉट अ पॉलिनॉमियल। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2/x + 2 is not polynomial because the variable is in the denominator। बेसिकली एक एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल बनाने के लिए उसके वेरिएबल की पावर होल नंबर में होना चाहिए। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2x - 1 इस तरह से लिखेंगे, 2x - 1 + 2, इसलिए ये नॉट अ पॉलिनॉमियल है। यहाँ हम लिखेंगे नॉट अ पॉलिनॉमियल। अपॉन में है, वेरिएबल देखिए अपॉन में है, इसलिए ये पॉलिनॉमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2/x + x³ - 2 is not polynomial because one of the term has a variable in the denominator। ये देखिए इस क्वेश्चन में 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड 3 टर्म। थर्ड टर्म में वेरिएबल नहीं है, सेकंड टर्म में वेरिएबल पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन फर्स्ट टर्म में वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, इसलिए ये टर्म जो है नॉट अ पॉलिनॉमियल है। बच्चों उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं। एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं वीडियो ख़त्म करने से पहले। ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल हों पॉलिनॉमियल कहलाती है। ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल हों पॉलिनॉमियल कहलाती है। और पॉलिनॉमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर होता है, जैसे 1, 2, 3 वगैरह। और अपॉन, जैसे यहाँ पे अपॉन है, अपॉन और डिनोमिनेटर में नहीं होता।
इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा, अगर वेरिएबल का पावर अपॉन में हो या डिनोमिनेटर में हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे, और अगर वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव नंबर हो, जैसे 0, 1, 2, 3 वगैरह वेरिएबल का पावर हो और तमाम टर्म्स में पॉजिटिव इंटीजर हो, तो ऐसी टर्म को पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर जैसे इस क्वेश्चन में 4 टर्म्स हैं, देखिए 1, 2, इस 3 टर्म्स हैं, 1, 2 और 3। इस क्वेश्चन में 3 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स का देखिए पॉजिटिव इंटीजर है पावर, यानी एक्स वेरिएबल का पावर नहीं लिखा, इट मीन्स के 1 है। यहाँ भी वेरिएबल का पावर 1 है और यहाँ भी वेरिएबल का पावर 1 है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन एक टर्म ऐसी है जहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। पॉलिनोमियल होने के लिए ज़रूरी है कि क्वेश्चन में जितनी भी टर्म्स हों, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितनी भी टर्म्स हों, उनका पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पे कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।